वेव ऑप्टिक्स की DPP 1 है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यंग्स एक्सपेरिमेंट स्टैब्लिशेस दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ नाइदर पार्टिकल्स नॉर वेव्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स। ये वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना है, इंटरफेरेंस, जिसको यंग्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है। तो ये इससे वेव ऑप्टिक्स, लाइट का वेव नेचर कन्फर्म होता है, यानी इसका सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट और वेवलेंथ लैम्डा दिया है 5 10⁻⁻7 मीटर, इल्यूमिनेट्स अ पेयर ऑफ स्लिट्स, यानी स्लिट 2 हैं आपके पास, स्लिट सेपरेशन है 1 mm। ठीक है। सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस, ब्राइट लाइंस का मतलब ये है, दो ब्राइट लाइंस का मतलब ये है, उनके बीच का सेपरेशन का मतलब आपको फ्रिंज विड्थ चाहिए, है ना। दो ब्राइट लाइंस के बीच में कौन सी फ्रिंज होती है बेटा? डार्क फ्रिंज। तो और यंग्स एक्सपेरिमेंट में डार्क या ब्राइट दोनों फ्रिंजेस की विड्थ बराबर होती है, तो आपको फ्रिंज विड्थ चाहिए। ठीक है। और कैपिटल डी, स्क्रीन डिस्टेंस दिया है 2 मीटर। ठीक है, ये स्क्रीन 2 मीटर पे है। सीधे फॉर्मूले लगाएंगे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, दैट इज़ लैम्डा आपका 5 10⁻⁻7, डी आपका 2, स्मॉल डी है आपका 10⁻³ ये आ जाएगा आपका -3 -7 10⁻⁻4 बचा ऊपर, और ये 5 to the 10 हो गया 10, और mm में है ऑप्शंस, तो इसमें से आप 10⁻⁻1 ले लें और 10⁻⁻3 छोड़ दें, ये आपका 1 हो जाएगा 1, और ये पीछे वाली चीज़ mm हो जाएगी 1 mm। थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। In YDAC, if the slit widths are in the ratio 1:9, slit width का मतलब है ये कि एक स्लिट आपकी दोनों का जो ओपनिंग है, यानी ये चीज़ ओपनिंग, ये स्लिट विड्थ, इसका रेशो है 1:9। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर I0 की इंटेंसिटी जा रही है, तो यहाँ से आपकी 9I0 की इंटेंसिटी जा रही है, क्योंकि ऑप्टिक्स में लाइट में ये सीधा रूल है कि जो ओपनिंग होती है उसका एरिया इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्लिट विड्थ जिस रेशो में होगी उतना ही रेशो में एरिया होगा, है ना। तो समझ रहे हो ना, जैसे ये जो स्लिट है, ये स्लिट मान लीजिए ऐसी है ना, वो जैसे मैं सिखाता हूँ ना, ब्लेड से कट मार दिया, तो अगर इसकी विड्थ आपकी डबल है, तो जैसे ये जो चीज़ है, ये अगर T है, ये 2T है ना, ये जो चीज़ है वो तो सेम है, L है L है, तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू टी, और इसका एरिया हो जाएगा L इंटू 2T। तो एरिया कितना हो गया? डबल। और एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इंटेंसिटी, एरिया ऑफ ओपनिंग। तो इंटेंसिटी आपकी उसी रेशो में होगी जिस रेशो में स्लिट विड्थ है। देन द रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू दैट एट मैक्सिमा, मिनिमा यानी आई मिनिमम आपको चाहिए इसका, और इसका रेशो चाहिए। ठीक है। तो आपको सिखाया था इंटरफेरेंस के बेसिक्स में कि अगर इंटेंसिटी का रेशो I1/I2 आपको दोनों वेव्स का 1:9 दिया है, यहाँ से आप एम्पलीट्यूड बना लीजिए, I इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना। तो A1²/A2² ये हो जाएगा 1:9, तो A1/A2 आ जाएगा 1:3। अब एम्पलीट्यूड रेशो आ जाएगा, तो इससे आप मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो बता सकते हैं। I मैक्सिमम बाय I मिनिमम कैसे सिखाया था बेटा? इन दोनों नंबर्स को ऊपर जाकर ऐड कर देना, नीचे माइनस कर लेना और स्क्वायर कर देना। तो 4/2² दैट इज़ 4:1, है ना। लेकिन उसने क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम पूछा है, आपने मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया, तो उसका उल्टा करके आंसर पकड़ लेना। ऑप्शन इज़ 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन अ सर्टेन double slit experimental arrangement, interference fringes of width 1 mm are observed when light of wavelength 5000 angstrom is used। यानी आपको फ्रिंज विड्थ दे दी गई 1 mm, है ना। लाइट आपने यूज़ की है 5000 एंगस्ट्रॉम। फिर कीपिंग द सेटअप अनऑल्टर्ड, सेटअप अनऑल्टर्ड का मतलब है वही स्क्रीन डिस्टेंस, वही स्लिट सेपरेशन, सब कुछ वही, सोर्स को सिर्फ आप बदल रहे हो। सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा डैश आपका नया सोर्स हो गया
और ये भी मोनोक्रोमेटिक है लेकिन इसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। अब बीटा डैश कितना होगा, ये भी सीधा फॉर्मूला है बेटा, है ना, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए, यानी सब कुछ सेटअप सेम है, यानी लैम्डा डी बाई डी, डी और डी तो कांस्टेंट हैं आपके, प्रोपोर्शनल हुआ लैम्डा के। तो बीटा डैश बाय बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय लैम्डा, लैम्डा डैश 6000, लैम्डा 5000, 6:5, तो बीटा डैश इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स बीटा। बीटा आपकी 1 mm थी तो ये हो जाएगी 6/5 mm। 6/5 का mm का मतलब हुआ 1.2 mm। ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इन YDAC if the slit widths are doubled then the intensity of bright fringes will become, यानी ये स्लिट विड्थ अगर आप डबल कर रहे हो, यानी पहले ऐसी थी और अब आपकी ऐसी हैं, ठीक है, ये आपकी पहले आई नॉट की इंटेंसिटी जाती थी दोनों जगह से, अब आपने स्लिट की विड्थ, दोनों स्लिटों की विड्थ जो ओपनिंग है उनको डबल कर दिया, तो अब 2I0 की इंटेंसिटी जाएगी दोनों स्लिटों से। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम, आई मैक्सिमम आपको पता है, आई मैक्सिमम आपका 4I0 होता था, है ना, एक वेव की इंटेंसिटी, यानी इसका, ये यहाँ से आप याद होगा आपको, ये जो स्टैंडर्ड केस है आपका, स्टैंडर्ड केस में एक वेव की इंटेंसिटी का 4 गुना हो जाता है। तो अब चूँकि नई जो इंटेंसिटी आ रही है वो दोनों वेव की 2I0 है, तो 4 × 2I0, तो 8I0 हो जाएगी। या ये कह सकते हो कि जो पहले इंटेंसिटी थी वो आपकी 4I0 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 टाइम्स आई मैक्सिमम, ये आपकी नई इंटेंसिटी आई मैक्सिमम डैश हो जाएगी। तो इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंज की है वो डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन YDAC 10th मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1, यानी लैम्डा 1 की वेवलेंथ यूज़ करते हो तो 10th मैक्सिमम का मतलब 10th ब्राइट। तो जब लैम्डा 1 यूज़ करते हैं तो पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट ये आपको दी हुई है y1, सेंटर से y1 की डिस्टेंस पे, एंड 5th मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2 इज़ यूज्ड, तो y5th ब्राइट की जो पोजीशन है वो y2 है, तो आपसे y1/y2 पूछा गया है, y1/y2। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, कौन सा, पोजीशन ऑफ pth ब्राइट इज इक्वल टू p लैम्डा d/d। आप सिर्फ लैम्डा चेंज कर रहे हैं, बाकी कैपिटल D वही है, स्मॉल d वही है, और p आपका अलग अलग है, पहले केस में 10th है और दूसरे केस में 5th है। तो आप यहाँ से दो चीज़ें उठा लीजिए, p और लैम्डा। तो y1/y2 विल बी इक्वल टू, पहले वाले केस में p आपका 10 है, लैम्डा 1 है, और दूसरे वाले केस में ये 5 है, 5th है, ये लैम्डा 2 है। ये दोनों सामान रखना है आपको, दैट इज़ 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। योर आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है। In YDAC, a glass plate is placed before a slit which absorbs half the intensity of light, यानी आपका ये हो गया, पहले इंटेंसिटी, पहले ये हालत थी और फिर आपने किसी एक स्लिट के सामने ग्लास प्लेट रख दी, ये ग्लास प्लेट रख दी, उससे क्या होगा, पहले I0 की इंटेंसिटी अगर दोनों जगह सेंटर करती थी, अभी क्या होगा, ये तो I0 ही है और ये वाली जो इंटेंसिटी ग्लास स्लैब के उस पार पहुँचेगी। यहाँ तो I0 ही थी, लेकिन अब ग्लास स्लैब ने 50% एब्जॉर्ब कर लिया, जैसा कि उसने बोला कहाँ गया क्वेश्चन, ये विच एब्जॉर्ब्स हाफ द इंटेंसिटी, आधी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो गई, तो ये इसके पार जो पहुँचा वो I0/2 पहुँचा। तो इंटरफेरेंस तो अब ये दोनों लोग कराएंगे ना, इंटरफेरेंस ये दोनों लोग कराएंगे, ठीक है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि देन ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दोनों का क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आई जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, यानी आई मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो √I1 + √I2 होल स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो ये पहले केस में क्या था, आई मैक्सिमम ये आपका √I0 था प्लस √I0 था, इसका स्क्वायर था, दैट इज़ 4I0। लेकिन बाद के केस में जो मैक्सिमा बनेगा, आई मैक्सिमम डैश, वो हो जाएगा √I0 + √I0/2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
आया समझ में? तो यहाँ से आई नॉट तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा जिसका स्क्वायर होगा 1 + 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका √2 + 1 ऊपर आ जाएगा, तो √2 + 1 यानी 1.4 + 1 2.4 अपॉन 1.4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 12/7 का स्क्वायर इंटू आई नॉट। या इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ बढ़ना या घटना ही तो बताना है। यहाँ से देख लीजिए कि क्या ये डेसिमल हटा दीजिए दोनों में से, 14 2 ज़ा 28 होता है ना, 14 में 2 का इंटू 28 होता है, ये 24 है, 28 से कम है, यानी ये नंबर जो है वो 2 से कम होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 तो नहीं हो पाएगा यहाँ से, यानी ये लेस देन है 4 I0, यानी इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंज की है वो थोड़ा कम हो जाएगी। एग्रीड। अब इसी तरीके से डार्क फ्रिंज में काम कर लेते हैं। तो डार्क फ्रिंज में, ठीक है बेटा, तो ये मैक्सिमा तो कम हो जाएगा, डाउन मैक्सिमा इनकी इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी। अब मिनिमम की बात करते हैं, आई मिनिमम। ये पहले कितना होता था, √I1 - √I2 होल स्क्वायर। तो पहले √I0 - √I0 होल स्क्वायर यानी 0 आएगा, ठीक है। तो पहले मिनिमा जो है उसमें कुछ भी टोटल डार्कनेस होती थी वहाँ पर, अभी जो मिनिमा होगा उसमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये I0 है और ये √I0/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 0 तो नहीं आएगा और कुछ प्लस में आएगा, होल स्क्वायर है ना, तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आएगी यहाँ पर, यानी ये तो बढ़ गया, इस 0 से तो ज़्यादा होगा ना, तो आई मिनिमम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। आई मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा क्या मतलब, कुछ भी आ जाएगी वही हो जाएगी इंटेंसिटी, जबकि ये इस कंडीशन में तो ये 0 थी। तो ये मिनिमा थोड़ा ब्राइट हो जाएगा और मैक्सिमा थोड़ा डाउन हो जाएगा। अब ढूंढिए आंसर, ये रहा आपका आंसर। ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम फेंटर, यानी ये थोड़ा सा कम इंटेंसिटी की हो जाएंगी, और जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो थोड़ा फाइनाइट लाइट इंटेंसिटी की आ जाएंगी, कुछ इंटेंसिटी वहाँ आ जाएगी, इसके पहले वो वहाँ 0 होता था। ठीक है बेटा। अब आ गए आप क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 क्वेश्चन जो है, इन YDAC द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस टू हाफ। डी जो है आप हाफ कर रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, कैपिटल डी को आप डबल कर रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा पूछा है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, λ/d/d दैट इज प्रोपोर्शनल टू d/d। डाल दो इसमें सीधे वैल्यूज़, ऐसे करते हैं ना, बीटा डैश, ये वैल्यू डालेंगे और बीटा लिख देंगे, नई वाली वैल्यू डाल दो, कैपिटल डी की जगह पर 2 है ना, और ये स्मॉल डी आपने हाफ किया है, तो बीटा डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स बीटा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आए। The maximum intensity of fringes in YDAC is I. If one of the slit is closed, then the intensity at that point will become I0. Which of the relation is true? देखिए ये आपकी स्लिट थी, ठीक है, यहाँ से इंटेंसिटी I0 गई, यहाँ से I0 गई, और यहाँ जहाँ मैक्सिमा बना है ना, मैक्सिमम जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये, इन पे इंटेंसिटी आपको I बोला गया है ना, I मैक्सिमम को उसने I बोला हुआ है, ठीक है। अब आप एक, यानी आपको मालूम है कि आई मैक्सिमम कितना होगा, ये भले उसने आई के नाम से बोला हुआ है, लेकिन आपको पता है I0 के टर्म्स में ये कितना होता है, 4I0, ठीक है। जब आप एक स्लिट बंद कर देंगे, यानी ये आपने स्लिट, ये वाली स्लिट थी, इसको बंद कर दिया, तो अब जो लाइट जाएगी वो तो सिर्फ I0 की ही इंटेंसिटी जाएगी, और एक अकेली वेव जब जाएगी तो अब इंटरफेरेंस तो होना नहीं है। इंटरफेरेंस के लिए कम से कम 2 वेव्स चाहिए, जिसका सुपर पोजिशन से इंटरफेरेंस होता है। ये तो अकेली एक वेव जाएगी, तो सामने इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, I0। तो अब जो आई मैक्सिमम मिलेगा वो I0 मिलेगा, है ना, तो I0 मिलेगा। तो ये इस वाली चीज़ को उठा लो यहाँ से बेटा, I उसने बोला था 4I0 को, तो I इज इक्वल टू 4I0 है ना, तो I0 इज इक्वल टू I/4, यानी अब जो इंटेंसिटी वहाँ मिलेगी वो 1/4 मिलेगी, क्योंकि पहले इंटरफेरेंस हुआ तो वो 4 गुने का कंसेप्ट आया, लेकिन अब इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, तो अब तो सिर्फ I0 ही मिलेगा, तो और वो 4 गुने से का 1/4 कर दो आप, 4I0 का 1/4 है ना I0, ठीक है। तो इसने I इज इक्वल टू पूछा हुआ है, तो I इज इक्वल टू 4I0, ये रिलेशन आपका थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं. इन द YDSE द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, यानी आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ये रेशियो दिया है. ये 9:1 दिया है. इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन हो गया वही बेटा, यहाँ से एम्पलीट्यूड जाना और एम्पलीट्यूड से यहाँ तक आना. तो आई मैक्सिमम आई मिनिमम दिया हुआ है, तो A1/A2 आपको सीधे मैंने बताना सिखाया था कैसे. पहले इसका रूट ले लो, 3:1 आ गया. फिर 3:1 जो आ गया उसको ऊपर ऐड कर लो और नीचे माइनस कर लो. तो A1/A2 आ गया आपका 4/2 यानी 2:1. ठीक है. और ये एम्पलीट्यूड रेशियो आ गया. तो एम्पलीट्यूड रेशियो अगर कहीं ऑप्शन में हो A1/2 2/1 हो या 1/2 हो, दोनों चलेगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम था इसलिए ऊपर बड़ा नंबर आना ही था. लेकिन एम्पलीट्यूड रेशियो जब मांगा जाता है तो ये थोड़ी बोलते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मिनिमम से रेशियो बताओ. एम्पलीट्यूड रेशियो. तो 2:1 या 1:2 कुछ भी मिल जाए. तो एम्पलीट्यूड रेशियो यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है. ठीक है. जहाँ तक फर्स्ट ऑप्शन जैसे इंटेंसिटी का सवाल है, तो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना, A1/A2 का स्क्वायर. ये 4:1 होना चाहिए, इसलिए ये गलत है ना, वगैरह वगैरह. 5:4 का रेशियो नहीं होगा इंटेंसिटी में, 4:1 का होगा. तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं. इन YDSE the YDSE is performed with the lights of blue and ब्लू कलर की वेवलेंथ दी हुई है और ग्रीन कलर की वेवलेंथ दी है. एंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फ्रिंज फ्रॉम सेंटर इज x. तो आपको पोजीशन ऑफ जो फोर्थ ब्राइट है ना, फोर्थ ब्राइट, इस पोजीशन को x के नाम से दिया जा रहा है. ठीक है. और एक बार आप ब्लू लाइट यूज़ कर रहे हैं, ब्लू है ना, ब्लू, इसकी लैम्डा है 4360, और दूसरी बार आप यूज़ कर रहे हैं ग्रीन. तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ आपकी ग्रीन लाइट की वेवलेंथ आपकी 5460 एंगस्ट्रॉम है, ज़्यादा है. ठीक है. अब आपको ये x बताना है कि जब इस वाली लाइट का यूज़ कर रहे हो आप इंटरफेरेंस में, तो जो x मिलेगा, और इस वाले कलर को जब यूज़ करोगे तो जो x मिलेगा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा. तो ज़रा ये वाला फॉर्मूला उठाइए. आइए इधर. पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको x बोला जा रहा है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4λd/d. कैपिटल D वही है, स्मॉल d वही है. ठीक है. 4 दोनों में 4 रहेगा, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लैम्डा के. ठीक है. तो जिसकी वेवलेंथ कम है, यानी ब्लू की वेवलेंथ कम है, तो x ऑफ ब्लू विल बी लेस देन x ऑफ ग्रीन. समझ आई बात. थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है. In YDSE, if L is the distance between the slit and the screen upon which interference take, यानी कैपिटल D उसने L के नाम से दे दिया. ओके. आगे बढ़ते हैं. Interference patterns observed. X is the average distance between the adjacent fringes. Adjacent fringes के बीच की डिस्टेंस x है, बीटा आपको x दे दिया. फ्रिंज विड्थ, दो फ्रिंजेस के बीच की, एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस x है अगर, तो वो फ्रिंज विड्थ है. D being the slit separation, D आपको D ही दिया है, यानी जो आप यूज़ करते हो वही वाला नोटेशन है उसके लिए. लैम्डा पूछा हुआ है, लैम्डा पूछा है, तो लगाइए फार्मूला बीटा का. तो बीटा यानी x इज इक्वल टू, या पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d. बीटा उसने x के नाम से बोला हुआ है, लैम्डा निकालने को बोला हुआ है, कैपिटल D उसने L के नाम से बोला हुआ है, ये आपका D ही है. तो L इज इक्वल टू xd/लैम्डा, xd/L, सॉरी, है ना, नहीं, लैम्डा पूछा है और L अपन को ये करना है, वेवलेंथ पूछा है उसने. तो लैम्डा इज इक्वल टू xd/L. ये रहा आपका फर्स्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज D. स्लिट सेपरेशन आपको D दिया हुआ है. स्क्रीन डिस्टेंस इज कैपिटल D. If a bright fringe is formed opposite to one of the two slits, its order is. यानी यहाँ ये है बात कि आपकी किसी एक स्लिट के ठीक सामने, यानी ये मान लीजिए इस स्लिट के ठीक सामने ये दो स्लिटें हैं. ठीक है. उसने बोला हुआ है, इफ़ अ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स,
यानी किसी वन ऑफ द टू स्लिट्स का मतलब है किसी एक ठीक स्लिट के सामने ब्राइट फ्रिंज बनी हुई है, तो इट्स ऑर्डर इज, ये कौन सी ब्राइट होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी होगी। चलिए तो इसमें ऐसा करते हैं, ये आपका डी है, आपको मालूम है कि सेंट्रल लाइन ये होती है, सेंट्रल लाइन पे B0 बनता है, तो अगर ये सेंट्रल लाइन डी ये है तो यानी ये डिस्टेंस जो होगी, आधी डिस्टेंस, ये D/2 होगी। समझ आया ना कि ये दोनों स्लिटों के बीच का सेपरेशन आपका डी होता है। तो अगर किसी एक स्लिट के ठीक सामने काम कर रहे हो तो ये आधी डिस्टेंस ही हुई ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंट्रल लाइन से D/2, तो ये आपको y मिल गया, y इज इक्वल टू है D/2, है ना। अब y ब्राइट वाला y लगा दीजिए, तो y किसी भी ब्राइट का जो होता है या pth ब्राइट का वो p लैम्डा d/d होता है, लगा दीजिए। तो p लैम्डा d/d, p लैम्डा d/d इज इक्वल टू D/2। तो आपको p बताना है, d² लैम्डा d, ये आपका ऑर्डर हो गया। आपको मालूम है ऑर्डर मतलब p की जगह आप 1 2 3 4 रखते हैं ना, इसमें वही ऑर्डर बताना है उसको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डर वाला, कि भाई p आपको इससे मिलेगा d² लैम्डा d से। ठीक है, यही आपका आंसर है, d² लैम्डा d। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो 14 में टू कोहेरेंट सोर्सेज विद इंटेंसिटी रेशो I1/I2 आपको बीटा दिया हुआ है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी, फ्रिंज विजिबिलिटी V आपको चाहिए। फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला आपको बेटा याद होगा, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, है ना, ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है। रखिए, तो I मैक्सिमम जो होता है ये हो जाएगा आपका √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, और I मिनिमम हो जाएगा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, चलो एक बार लिखता हूँ मैं, है ना, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, और अपॉन में √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर प्लस √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये हो जाएगा √I1 का स्क्वायर। अब आप ये इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते जाना, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2। आगे वाला ब्रैकेट का ओपन करोगे तो ध्यान रखना बेटा, बाहर माइनस साइन है, अंदर की हर चीज़ नेगेटिव होती जाएगी जो प्लस में है। I1 माइनस I2 प्लस 2 √I1 I2, ठीक है, अपॉन, इसी तरीके से यहाँ अपॉन में I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1 I2। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I2, ठीक है, और नीचे से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 2AB वाला टर्म। तो अब जो बचेगा दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर से 4 अंडर रूट I1 I2 अपॉन नीचे से 2I1 प्लस I2। ठीक है, ये हुआ, और ये हो जाएगा आपका 2 √I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, है ना, ये हो गया। अब आपको I ये हटाने हैं, क्योंकि उसने एक चीज़ दी हुई है ऊपर, I1/I2 का रेशो बीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बीटा। तो अब आप क्या करिए, किसी एक को भी I1 की जगह I2 लिख दीजिए या I2 की जगह I1 बीटा के टर्म्स में लिख दीजिए। तो मैं पहले जगह कुछ कर लूँ, यहाँ पर ये जगह बना लूँ, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ से I1 की जगह आप लिख सकते हो ना बीटा I2, बस I1 को ऐसे हटा दीजिए बीटा I2 लिखकर इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को वापस आइए, तो विजिबिलिटी आ गई 2 √I1 की जगह पे मैंने क्या बोला, बीटा I2 रख दीजिए, यहाँ I2 तो पहले से था, अपॉन I1 की जगह रख दीजिए बीटा I2 प्लस I2 पहले से था, यहाँ से आ जाएगा 2, I1 आपका रूट के अंदर 2 आ गए तो बाहर बन के I2 चला जाएगा, रूट के अंदर बीटा बचेगा,
नीचे आपका बीटा है, बीटा +1 और I2 कॉमन निकल जाएगा। अब ये I2 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका 2√β अपॉन बीटा +1। ठीक है, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 में इन YDSC द लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विड्थ विल बी मिनिमम। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d है ना। कलर्स में आपको मालूम है, ऐसा सिखाया है हमने आपको, VIBGYOR, ये लैम्डा मिनिमम होती है ना, ये होती है 400 नैनोमीटर। और रेड कलर की लैम्डा सबसे ज़्यादा होती है 700 नैनोमीटर। आपसे बोला गया है फ्रिंज विड्थ कब कम होगी। फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, लैम्डा सबसे कम इसकी है, इसलिए वॉयलेट कलर में फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगी। तो वॉयलेट कलर को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 इन YDSC लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000, लैम्डा दे दिया आपको 4000 एंगस्ट्रॉम, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 0.6 mm, बीटा दे दिया 0.6 mm at a distance of 2 meters, capital D दे दिया 2 meters. If whole apparatus is dipped in fluid of refractive index n दे दिया 1.5, then fringe width will be beta dash will be, ये आपको फ्लूइड में डुबोने के बाद वाला बीटा आपको चाहिए। तो आपको पता है कि बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा d/d। फ्लूइड में डुबोने से, लिक्विड में डुबोने से ना स्मॉल d चेंज हुआ ना कैपिटल D, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। आप ये सारा वेव्स पढ़ने के दौरान अच्छे से जानते हो, मीडियम चेंज होता है तो उसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और बदल जाते हैं। और ऑप्टिक्स का केस है ये, तो आपको पता है कि जो सीधे अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो बीटा डैश बाय बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय लैम्डा, और लैम्डा डैश जो होगा वो लैम्डा बाय n हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लैम्डा दैट इज़ 1/n। ओके, तो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय n। बीटा आपका था 0.6 mm और n आपका 1.5 है, तो डेसिमल तो वैसे ही हट जाएगा, बचा 6/5। इट इज़ 6/5 का मतलब हो जाएगा 6/15 है ना, 0.4 mm। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इन YDSC द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज विल बी। फेज डिफरेंस आपको चाहिए, वो लाइट में जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज बना रही है सेंटर से, यानी आपका फेज डिफरेंस चाहिए जो थर्ड ब्राइट बना रही है। ठीक है, तो कौन सी ब्राइट बन रही है, Y थर्ड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट बन रही है। तो आप क्या करेंगे, फेज डिफरेंस अगर चाहिए तो आप पाथ रेफरेंस अगर होगा तो आप फेज डिफरेंस बना लेंगे। तो आप वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए जो y को पाथ रेफरेंस से रिलेट करता है। ठीक है, पाथ रेफरेंस हासिल करने के बाद हम उसको फेज डिफरेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये वाला काम करिए, सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करिए। पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल एक्स इज इक्वल टू YD/d। ठीक है, अब y की जगह पे वो चीज़ रख दीजिए जो आपको यहाँ यू बोला जा रहा है, y यानी थर्ड ब्राइट यानी 3 लैम्डा d/d। ठीक है, ऐसा हो गया, ये d कैंसिल, ये d कैंसिल, 3 लैम्डा यानी पाथ डिफरेंस आपका 3 लैम्डा है। पाथ डिफरेंस अगर 3 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा किससे हटता है बेटा, वेव में जब आपको सिखाया था तो जहाँ लैम्डा लिखा होता है वहाँ पर फेज वाली कौन सी चीज़ लिखी होती है, 2π। तो लैम्डा की जगह पर चुपचाप 2π लिख दो, आंसर विल बी 6π। फेज डिफरेंस जो होगा वो 6π होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is used in YD setup. The slit width is d. When the velocity of electron is increased then, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन के देखने से क्लियर है। वैसे जो स्टैंडर्ड YDAC है उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की बीम आप डालोगे तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं,
क्योंकि जो स्लिटें आप यूज़ करते हो उसमें स्लिट सेपरेशन आपका में होता है, और इलेक्ट्रॉन वाली जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से ये समझ में आ रहा है कि इंटरफेरेंस हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। अब उसमें क्या फ़र्क आएगा अगर वेलोसिटी बढ़ा दें तो, है ना। तो अपन ये बिल्कुल दिमाग से हटा देंगे, नहीं हो रहा है, हो रहा है। और वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो वेवलेंथ होती है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है, और ये होती है h/mv, और मोमेंटम h/mv, और ये v अगर आप बढ़ाओगे तो लैम्डा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जब काम करोगे तो ये लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और ये बोल रहा है कि लैम्डा आपकी कम हो रही है ना, लैम्डा कम हो रही है। तो अब फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लैम्डा d/d होता है फॉर्मूला। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रिंज विड्थ भी कम होगी, तो बीटा डैश विल बी लेस देन बीटा। फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। ठीक है ना। कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं सही मिल रहा है, और फिर एक बार चेक करते, एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिर से क्वेश्चन नंबर 18 में अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन is used in YDSE. The slit width is d. When the velocity of electron is increased, अच्छे से देख लो बेटा, यहाँ increase लिखा है, तो fringe width पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो velocity इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेवलेंथ होती है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। लैम्डा डी का फॉर्मूला होता है h/mv, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा कम होगी। वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे डिनोमिनेटर में है तो लैम्डा कम होगी, तो लैम्डा डैश जो होगा वो कम होगा पहले वाली वेवलेंथ से, क्योंकि वी डैश ज़्यादा है वी से, तो लैम्डा डैश कम होगा लैम्डा से। अब फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ वो लैम्डा d/d होती है, तो जैसा लैम्डा होगा वैसे ही फ्रिंज विड्थ होगी, तो बीटा डैश विल बी लेस देन बीटा। यानी इसका आंसर गलत होगा बेटा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस की बजाय फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस होगा। इसका करेक्शन करना होगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। ठीक है, थर्ड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 इन YDSE experimental set in experiment intensity at a point 1/4 of maximum intensity at a point is 1/4 of maximum intensity, angular position of the point is। ये क्वेश्चन ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे ये आपकी स्लिट होती हैं, है ना, ये सेंट्रल लाइन होती है, यहाँ पर जहाँ फ्रिंजें बनाते हैं आप, यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि किसी पॉइंट पर, जैसे ये वाला पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी मिल रही है, ये इंटेंसिटी सेंटर की एट अ पॉइंट इज़ 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी ये जो इंटेंसिटी है ये सेंट्रल मैक्सिमम, यानी ये आई मैक्सिमम जो होती है, आई मैक्सिमम इसका 1/4 है, आई मैक्सिमम बाय 4 है। तो आपको बताना ये है कि यहाँ पर इसकी एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, यानी ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, इंटेंसिटी के फॉर्मूले से आप डेल फाई पे जाएंगे। डेल फाई हासिल करने के बाद इंटेंसिटी के फॉर्मूले से आप डेल फाई पे जाएंगे। डेल फाई के फॉर्मूले से फिर आप फेज पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले पे जाएंगे, तब जाके आपको एंगल मिलेगा। तो आइए पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ। आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बाय 4 है। आई आपको पता है 4I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाई 2 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जब एम्पलीट्यूड सेम होते हैं तो इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला ये होता है, इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम होती है 4I0, इसका 1/4। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ I0 कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। दैट इज कॉस डेल फाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, जो कि कॉस 60 डिग्री यानी π/3 पे होता है। तो ये लिख दिया 5, यहाँ से आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। इक्वेट कर दिया कॉस थीटा दोनों साइड, तो डेल फाई बाई 2 इज इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए डेल फाई आ गया आपका 120 डिग्री, है ना। या π/3 में ही चलने दो, क्योंकि आप आगे जाओगे तो भी आपको रेडियन ही लगेगा।
तो ये हो गया पाई बाई 3, तो डेल फाई इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब आप डेल एक्स में आ जाओ, पाथ डिफरेंस। पाई को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा, याद करिए, जब वे बनाते हो तो पाई ये 2 पाई की जगह होती है और ये पाई की, और जहाँ 2 पाई होता है वहाँ लैम्डा होता है, और यहाँ लैम्डा बाई 2 होता है, तो पाई विल बी रिप्लेस बाय लैम्डा बाई 2। तो 2 बाई 3 लैम्डा बाई 2, दैट इज 2 कैंसिल लैम्डा बाई 3। ठीक है, ये लैम्डा बाई 3 का पाथ रेफरेंस आ गया। अब यहाँ से आप चले जाएंगे वाई में, डेल एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एंगुलर पोजीशन अगर चाहिए एंगुलर, तो आपको मैंने बताया था कि शुरुआती फॉर्मूला जो डेल एक्स का होता है वो डी साइन थीटा होता है ना, वो तो आगे जाकर डेल एक्स ऊपर आ जाता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर एंगल निकालना हो तो यहीं से काम करते हैं। हाँ, वाई निकालना हो तो इसको अपन टेन थीटा लेकर वाई बाई डी लिख देते हैं, अभी आपका काम यहीं से होगा, ठीक है। तो डेल एक्स आपका है लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू डी साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3d, लैम्डा बाई 3d, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d। ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। The ratio of intensity at the center of a bright fringe to the intensity at a point 1/4 of the distance between two fringes from center। यानी इसमें ये बोला जा रहा है कि जैसे ये स्लिटें हैं है ना, ये सेंट्रल स्क्रीन हो गई, ये सेंट्रल लाइन हो गई, ये आपकी फ्रिंजेस हो गई, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि रेशो इन इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी है ना, यहाँ यानी कोई भी ब्राइट ले लो है ना, तो ये इंटेंसिटी आपकी सबकी सेम होती है। तो ये आपकी जो ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी होती है वो होती है आई मैक्सिमम, दैट इज़ 4 आई नॉट, है ना, जहाँ आई नॉट ये होते हैं, ये आपका इससे बेसिक होता है। बोल रहा है कि रेशो इन इंटेंसिटी, यानी इस इंटेंसिटी में और एक दूसरा पॉइंट जो कि 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बीटा होती है, ठीक है ना, ये आपका बीटा होता है। इसके 1/4 पर, यानी दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी सॉरी 1/4 पे, 1/4 उसी को कहते हैं 1/4 पे, यानी यहाँ से y इज इक्वल टू बीटा बाय 4, इस डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको ये बताना है। तो y इज इक्वल टू बीटा बाय 4, है ना, बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं बेटा, है ना। चलो, आपको जो पोजीशन दी जा रही है स्क्रीन पर वो फ्रिंज विड्थ का 1/4 है। फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी, तो 1/4 लैम्डा डी बाई डी। इज दैट क्लियर? अब आपको यहाँ पर इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो इस y से आप कहाँ चले जाएंगे, पाथ रेफरेंस पे। पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, ठीक है, रख दीजिए। y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से, डी डेल एक्स बाई डी, तो y की जगह आपने रख दिया डी डेल एक्स बाई डी इज इक्वल टू 1/4 लैम्डा डी बाई डी। यहाँ से आ गया आप, डी बाई डी कैंसिल हो गया, लैम्डा डेल एक्स आ गया आपका लैम्डा बाय 4, ठीक है। अब आप डेल एक्स आ गया तो डेल फाई बना लीजिए। डेल फाई कैसे बनेगा, लैम्डा को किससे रिप्लेस करेंगे आप, 2 पाई से, 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2, डेल फाई आ गया। अब आप इंटेंसिटी पता करने पहुंच जाइए इस पॉइंट पर। इंटेंसिटी कैसे पता होगी, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई 2, डेल फाई आपका पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 बाई 2 दैट इज पाई बाय 4, तो 4 आई नॉट कॉस पाई बाय 4 का स्क्वायर, कॉस पाई बाय 4 यानी कॉस 45, 45 यानी 1/√2 इसका स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर इधर मैं लिखने लगता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आ जाता हूँ। तो आई जो मिली आपको उस पॉइंट पर वो मिली √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 आई नॉट मिली। 2 आई नॉट का मतलब, जबकि आई मैक्सिमम जो होती है वो 4 आई नॉट होती है, तो आई नॉट को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ आई मैक्सिमम बाय 4, दैट इज आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बाय 2। आपसे रेशो मांगा था किसका, आई मैक्सिमम का आई से, तो आई मैक्सिमम बाय आई इज इक्वल टू 2:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. In YDAC, how many maximas will be obtained on a screen including the central maximum on both sides of central fringe if lambda is equal to this and d is equal to this? ये देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको स्क्रीन के इस कोने से उस कोने तक घूमना है, क्योंकि उसने बोला है कि पूरी स्क्रीन पर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। तो यानी ये नहीं कि सिर्फ सामने सामने घूमना है, नहीं, आपको पूरी स्क्रीन पे घूमना है। और जब पूरी स्क्रीन पे घूमते हैं यानी इस कोने से इस कोने तक, तो फिर आपका पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला ये होता है डी साइन थीटा। ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल टू दिस। अब डेल एक्स आपको कौन सा रखना है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, दैट इज डी साइन थीटा, दैट इज पी लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू पी लैम्डा बाय डी, यहाँ तक आ गया। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पी लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी रख दीजिए और डी रख दीजिए। लैम्डा आपने लैम्डा रख दिया आपने कितना 2000 एंगस्ट्रॉम, डी कितना 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2p/7। ठीक है, 2p/7। ओके, 2p/7 आया समझ में। दैट इज़ इसको आप कहाँ ऐसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब 2-3 तरीके हैं यहाँ से आगे बढ़ने के। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, तो आप अब यहाँ से या तो गेस करिए कि पी की जगह क्या क्या रख सकते हैं, है ना, यहीं से काम हो जाएगा। अगर ये मेरे ख्याल से आसान तरीका होगा, पी की जगह गेस करिए, क्योंकि पी आपको मालूम है यहाँ से लाए हो, यहाँ ये A1 नंबर, पी की जगह 0 1 2 3 आप चालू हो जाते हो, है ना। ये पी की जगह 0 1 2 3 सब कुछ रखना चालू हो जाते हो। क्या पी की जगह 0 रख सकते हो, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, यानी साइन थीटा 1 से ज़्यादा ना हो। यानी आप किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, फिर से यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा शुड बी लेस और इक्वल टू 1, ये बेसिक है आपका। तो पी की जगह 0 रख सकते हो, 1 रखोगे तो क्या होगा 2/7, ये भी 1 से कम है, यानी पी की जगह 1 रख सकते हो। और याद रहे, जब 1 रखोगे तो यानी यहाँ पर कोई फ्रिंज बनेगी, यहाँ, है ना, तो नीचे तो मिरर इमेज होता है नीचे, है ना, तो वहाँ पर भी बनेगी। ठीक है, तो 1 अगर रखोगे तो 2 1 रख पाओगे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। चलिए आगे बढ़िए, क्या पी की जगह 2 रख सकते हो, सोचो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4/7, अभी भी 1 से कम है। और 2 रखोगे तो एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, ये हो जाएगा। क्या पी की जगह 3 रख सकते हो, 3 2 ज़ा 6, 6/7 बनेगा, तब भी आपका 1 से कम रहेगा, यानी ये भी रख सकते हो और वो भी 2 हो जाएंगे मिरर इमेज के कारण। p इज इक्वल टू 4 आप नहीं रख पाओगे, क्योंकि p इज इक्वल टू 4 आप रखोगे तो 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा इस जगह पर, 4 2 ज़ा 8/7, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं रख सकते। ये रख दिए, कितने नंबर में उतनी फ्रिंजें मिल जाएंगी। ये हो गई आपकी 2 फ्रिंज, 2 फ्रिंज ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 2 4, 2 6 और एक सेंट्रल फ्रिंज अकेली होती है 7 फ्रिंजेस। मैक्सिमम आपको स्क्रीन पर कितनी फ्रिंजें मिलेंगी, 7 फ्रिंजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। In YDAC experiment, the fringe width is fringe width आपको बीटा दी हुई है 1 10 to the power minus 4 meter, 10 to the power minus 4 meter. If the distance between the slit and screen is doubled, यानी distance between slit and screen, D को आप डबल कर रहे हो, ठीक है, and distance between the two slits is reduced to half, D डैश आप हाफ कर रहे हो, ठीक है। वेवलेंथ को आप चेंज कर रहे हो, लैम्डा डैश, है ना, लैम्डा पहले थी आपकी फ्रॉम 6.4 10 to the power minus 7 मीटर टू लैम्डा डैश, नई वेवलेंथ आप कर रहे हो 4.0 इंटू 10 to the power minus 7। तो वैल्यू ऑफ नई फ्रिंज विड्थ यानी बीटा डैश आपको चाहिए, ये सीधा फॉर्मूले पर है, वैल्यूज़ रखते जाएंगे हम। चलिए, तो बीटा इज इक्वल टू होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो नई वाली फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला सीधा बना देते हैं, बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय लैम्डा, डी डैश भी ऊपर है, डी भी ऊपर है, लेकिन स्मॉल डी उल्टा है, तो डी बाई डी डैश, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब रख इतने टाइम्स बीटा, सब नया सामान आपने रख दिया एक तरीके से। बीटा या आपसे नहीं बनता है इतनी जल्दी काम करते, तो आप ये बीटा को यहाँ पड़े रहने दो,
अपने फाइनल और इनिशियल का रेशो बना दिया। नाउ बीटा डैश बाय बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश कितना है 4 और ये 6.4, तो 4 डेसिमल वहीं हटा देना आप, 6.4 और 4 क्योंकि 10 की पावर दोनों में सेम है, तो 40/64 ये लैम्डा का रेशो हो गया। कैपिटल डी का रेशो हो जाएगा, डी डैश आपका डबल है 2:1, स्मॉल डी आपका हाफ है, तो नीचे आके हाफ रखना, तो ऊपर जाकर ये 2:1 हो जाएगा। दैट इज़ 2 to the 4, 4 16, 4 for the 16, 4 10 चलो ऐसा कर लेते हैं, 4 10 ज़ा दिस, 4 16 ये हो गया। अब 2 और 2 4, 4 4 ज़ा दिस, 10/4 यानी 5/2 ये आ गया। आपको बीटा डैश चाहिए, तो बीटा डैश इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स बीटा। बीटा इतना इनिशियल कितना था 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 2.5 10⁻⁻4, है ना। है आपके पास ऑप्शन 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आए हम क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। इन वाइडी इन यंग्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग वाइट लाइट, वन स्लिट इज कवर्ड विथ अ ब्लू फिल्टर एंड द अदर विथ अ येलो फिल्टर। आप वाइट लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वाइट लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाइट लाइट के इस्तेमाल को करते समय ये वाइट लाइट है यहाँ से आ रही है, जो सातों रंग हैं, ऑल दी कलर्स आर देयर, ऑल दी वेवलेंथ्स आर देयर। लेकिन जैसे आप इसी एक सेट के आगे सामने ब्लू फिल्टर रखोगे तो अब आगे इसके सिर्फ लाइट जाएगी ब्लू, और दूसरे के सामने आपने येलो फिल्टर रख दिया, है ना। ये रहा येलो कलर, ये दिखेगा ही नहीं बेटा आपको। चलो येलो कलर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इसके बाद इस फिल्टर के बाद जो आगे लाइट जाएगी वो येलो कलर जाएगी। अब बताइए इस स्क्रीन पर क्या होगा। तो ये बात तो बुनियादी रूप से गलत हो गई कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स आगे बढ़ रही हैं, है ना। ब्लू कलर का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अलग है और इसका अलग है, तो अब तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, यानी फ्रिंजेस विल नॉट बी फॉर्म्ड। आया समझ में, ठीक है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंटरफेरेंस की कि दोनों वेव्स कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की, और लाइट में फ्रीक्वेंसी का मतलब है कलर, ठीक है। तो अगर कलर सेम होगा तभी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये तो मतलब बेसिक को ही वायलेट कर गया, विल नॉट बी फॉर्म्ड। 4th ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इन YDAC व्हेन टू लाइट वेव्स फॉर्म थर्ड मिनिमम दे हैव, थर्ड मिनिमम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर क्या पूछा है, फेज डिफरेंस कितना होगा, यानी फेज डिफरेंस फॉर थर्ड ब्राइट, ये पूछा है। तो आपको पता है, आप पाथ रेफरेंस पहले बताइए। पाथ रेफरेंस आपका सेंट्रल ब्राइट पे कितना होता है 0, बोलो हाँ कि ना। फर्स्ट ब्राइट पे जो होता है यानी B1 पे जो होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया, मतलब यहाँ पे मैं हाँ ऐसे B1 पे कितना होता है 0 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा होता है 2 λ/2, बोलो हाँ कि ना। अगला वाला बताओ बेटा, अगला ब्राइट कब बनता है 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या होता है 4, इवन मल्टीपल होना चाहिए λ/2 का, 4 λ/2, यानी ये है आपका पाथ डिफरेंस कितना 4 λ/2, इसको पकड़ लो। सेकंड ब्राइट बोला था ना, एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ। व्हेन टू लाइट वेव्स थर्ड मिनिमम, सॉरी मिनिमम का काम करना है बेटा, मिनिमम का। ओके आओ इधर आते हैं फिर से। मिनिमम कहाँ होता है, फिर से आते हैं, ब्राइट नहीं चाहिए मिनिमम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में डेल एक्स आपको चाहिए थर्ड मिनिमम का, थर्ड डार्क का, ये चाहिए डेल फाई, सॉरी, है ना। चलिए तो डेल एक्स आप अच्छे से जानते हो, डेल एक्स होता है और डार्क फ्रिंजेस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2p-1 λ/2। ऐसा कर लो बेटा, जल्दी आ जाएगा, है ना। यहाँ ऑड मल्टीपल में आप 0 नहीं रखते, 1 से स्टार्ट करते हैं। p = 1 रखो, छोड़ दो, p = 2 रखो, छोड़ दो, क्योंकि आपको थर्ड मिनिमम चाहिए, तो सीधे p = 3 रखो ना। आई बात समझ में। तो 3 to the 6 -1 यानी 5 λ/2। अब इसको फेज डिफरेंस में बदल दो। कैसे बदलते हैं, लैम्डा को किससे रिप्लेस करोगे, बोलो जल्दी से।
5/2 लैम्डा की जगह रखोगे 2 पाई, दैट इज नहीं, पार्ट डिफरेंस ये है और फेज डिफरेंस आ जाएगा 5 पाई। अब ढूंढिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस 3 पाई छोड़ दो, फेज डिफरेंस 5/2 छोड़ दो, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा छोड़ दो, पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा/2 पकड़ लो, ये है आपका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 25। In a YDSC experiment, if the fringe width will remain same if D अच्छा यहाँ ऑप्शन में जाके ट्राई करना है आपको। फ्रिंज विड्थ कब सेम रहेगी, तो फ्रिंज विड्थ होती क्या है बेटा, लैम्डा D/D। चलो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। वो बोलता है लैम्डा और D दोनों को डबल कर दो, तो कैसे होगा, लैम्डा और D में तो ये मामला बनता है, लैम्डा प्रोपोर्शन और D, लैम्डा और D के दोनों को डबल करोगे 2 × 2 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। छोड़ दो इसको, सेकेंड वाले को, D और D आर डबल्ड, D और D, तो बीटा प्रोपोर्शन है D और स्मॉल d के, यानी इसको डबल करोगे तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, मतलब सेम रहेगी। सेकेंड ऑप्शन पकड़ लो। 26। In YDSC, 62 fringes are seen in visible region for sodium light of wavelength ये, यानी लैम्डा जब आपने ये यूज़ किया 5893 एंगस्ट्रॉम, तो आपको स्क्रीन पे 62 फ्रिंजें मिल रही हैं, ठीक है। इफ़ वायलेट लाइट इज़ यूज लैम्डा डैश, ये है आपका 4358 एंगस्ट्रॉम, तो आपको कितनी फ्रिंजें मिलेंगी, एन आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज नंबर, पहले फ्रिंज नंबर का फॉर्मूला याद करिए। फ्रिंज नंबर होता है बीटा बार, है ना, ये होता है 1/बीटा, और ये होता है फ्रिंजेस पर मीटर। आया समझ में। तो इन से बी मीटर या एल मीटर लेंथ ऑफ स्क्रीन, एल मीटर विड्थ ऑफ स्क्रीन, कितनी फ्रिंजेस होंगी, ये तो 1 मीटर में है इतनी, तो एल मीटर में कितनी होंगी, n इज इक्वल टू n इंटू 1/बीटा, n इंटू 1/बीटा, दैट इज n, और ये है आपका लैम्डा D/D। अरे सॉरी, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर n नहीं लिखना है, ये होगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन एल मीटर, इन एल मीटर विड्थ ऑफ स्क्रीन कितनी हो जाएंगी फ्रिंजे, n इज इक्वल टू L इंटू 1/बीटा, क्योंकि 1/बीटा क्या थी, 1 मीटर में कितनी फ्रिंजें, तो L मीटर अगर मैंने स्क्रीन की टोटल विड्थ ले ली तो L मीटर में कितनी होंगी, L/बीटा, दैट इज L बीटा आपका लैम्डा D/D। ये फॉर्मूला तैयार कर लिया आपने। अब आप देख लीजिए नंबर का रिलेशन लैम्डा से कैसा है, ऐसा है, यानी स्क्रीन तो उतनी ही चौड़ाई की अभी भी है, स्लिट का सेपरेशन भी वही रहेगा, कैपिटल D भी वही रहेगा, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो n डैश जो आपको चाहिए बाय n इज इक्वल टू लैम्डा, उल्टा चलाना, इन्वर्स रेशो है। n डैश वाली वेवलेंथ यहाँ रखो, n डैश मतलब है आपका ये n डैश 5358, और n वाली वेवलेंथ ऊपर रखो 5893, इसलिए n डैश इज इक्वल टू 5893 अपॉन 5358 इंटू n आपको दिया था 62, इसको सॉल्व करना है। तो 5893 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 5358, ये आपका रिज़ल्ट आएगा 68 के आसपास। लेकिन आपको वेवलेंथ कुछ गलत तो नहीं लिख दी मैंने, कहाँ है क्वेश्चन बेटा, 5893 एंगस्ट्रॉम पहले था, 5893 सही है, चेक कर रहा हूँ दोबारा, बाद में 4358 है ये, और मैं 58 लिख रहा हूँ। चलो ये 4 किया बेटा मैंने, इधर भी 4 किया, इधर भी 4 किया, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो अब चेक समझ में आ गया, मिस्टेक वो मैंने गलत कॉपी कर लिया था ये लैम्डा डैश को। 5893 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 4358, ये आपका 84 फ्रिंजेस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27. In YDAC, angular width of fringes is 0.20 degree for sodium light oil in this. If complete system is dipped in water, then angular width of fringes will be angular width beta theta. Angular fringe width होती है बीटा लैम्डा बाय डी, यानी ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, है ना. तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये होती है लैम्डा बाय डी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. तो पहले की एंगुलर फ्रिंज विड्थ बाय बाद की फ्रिंज विड्थ, एंगुलर वाली पहले का लैम्डा बाद का लैम्डा. तो बाद का जो लैम्डा होगा वो लैम्डा बाय एन हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका पानी का 1.5 होता है. दिया नहीं है, आपको याद होना चाहिए 1.5. तो ये 1.5 सीधे ऊपर आ जाएगा. तो बीटा थीटा डैश इज इक्वल टू बीटा थीटा बाय 1.5. बीटा आपका थीटा पहले था 0.2 डिग्री, अब आप इसमें 1.5 का डिवाइड कर दीजिए. तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.5 सॉरी इज इक्वल टू 0.1314 के आसपास आ जाएगा, है ना. 0.2 डिग्री था ये, और 5890 की लैम्डा थी. जो भी रही होगी, पानी में अगर आपने डुबोया है तो ये 1.5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो 0.13 के आसपास आएगा शायद. एक बार फिर से डिवाइड कर लो. ये डेसिमल हटाया, एक था 2/15, यानी अगर आप इसको 200, एक 20 ऊपर लगा दिया, 10 to the power -2. फिर 20 में 5 4 दिस 5 3 दिस 1.33 इंटू 10 to the power -2. एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन. 1.33 इंटू 10 to the power -4/3, 1.3 10 to the power -1 होगा ना यहाँ पर. 0.13 आ जाएगा बेटा, 0.13 आएगा, 33 ऐसा. तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.13 ही लिखना चाहिए. अब 13 है तो ये 11 के भी करीब है और 15 के भी करीब है, यानी आपको इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेना चाहिए. यानी इस ऑप्शन को आप कर लीजिए 0.13 डिग्री. ओके, क्योंकि 11 भी 13 से उतना ही दूर है और 15 भी उतना ही दूर है. तो क्लोज आंसर की अगर मैं बात करूं तो दोनों में से दोनों बराबर डिस्टेंस में है. ठीक है, 0.13 आएगा आंसर इसका. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. In YDAC, the distance between the slits is 1 mm. D आपको 1 mm दिया है. Distance between slit and screen is 1 meter. 10th fringe is 5 mm away from the central fringe. यानी अब 10th fringe कौन सी है, ब्राइट है डार्क नहीं बोला, आप ब्राइट मान के काम करेंगे. तो पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट ये आपको दिया हुआ है 5 mm अवे फ्रॉम सेंट्रल, यानी ये 5 mm है. ठीक है. देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए. पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट 10 लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू 5 mm 10 to the power -3. लैम्डा आपको निकालना है. तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा आपका d बाय 2 कैपिटल D इंटू 10⁻3. ठीक है. तो d अब रख दीजिए. d कितना है, स्मॉल d आपका 1 mm 10⁻3 इंटू 10⁻3 अपॉन 2. कैपिटल D कितना है 1 मीटर. तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻6. 0.5 इंटू 10⁻6 दैट इज़. अब आपको एंगस्ट्रॉम में ऑप्शंस हैं, तो आप क्या करेंगे, 0.5 इंटू 10 to the power -6 में 10 to the power -4 का इंटू करिए और -4 का डिवाइड, और फिर इस चीज़ को एंगस्ट्रॉम लिख दो और बाकी की चीज़ को सॉल्व कर लो. तो 0.5 ये 10 to the power -4 ऊपर चला जाएगा +4 बन के, और बाकी का तो एंगस्ट्रॉम हो गया है. 0.5 में 10⁻4 का इंटू करोगे तो ये 5000 हो जाएगा. 5000 एंगस्ट्रॉम इज योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन. चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 29 में आए. द कोहेरेंट सोर्सेज, 2 कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस इंटेंसिटी रेशियो 1:4. I1/I2 दिया आपको 1/4, और आपसे फ्रिंज विजिबिलिटी मांगा है
फ्रिंज विजिबिलिटी। तो I1/I2 अगर 1:4 है तो यहाँ से आप बना लें I मैक्सिमम कितना होगा, I मैक्सिमम और I मैक्सिमम बाय I मिनिमम कितना होगा, है ना। एक मिनट बेटा, चलो सीक्वेंस में चलते हैं। I1/I2 सबसे पहले एम्पलीट्यूड रेशो बताइए। एम्पलीट्यूड रेशो क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। अब यहाँ से आ जाओ, I मैक्सिमम बाय I मिनिमम, ये कितना हो गया, I मैक्सिमम बाय I मिनिमम 1 + 2 को ऊपर ऐड करो, 1 + 2 और नीचे 2 - 1 का करके स्क्वायर कर दो। ये कितना हो गया, I मैक्सिमम माइनस बाय I मिनिमम, ये हो गया 3 स्क्वायर 9:1। अब आप क्या करें, आपको क्या चाहिए, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, ये है विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी। तो ये 9, ये नंबरों को यूज़ कर लो बेटा, 9 - 1 ऊपर और नीचे 9 + 1, तो विजिबिलिटी आ जाएगी 8/10.8। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। In YDAC, with a source of light of wavelength 6320 angstrom, the first maxima will occur when part difference, phase difference, part difference, phase difference, ये दिया है। फर्स्ट मिनिमा का के समय का काम करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमा, चलो फेज डिफरेंस ही पता करते हैं। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डार्क YDAC में, तो ये आप पहले एक निकाल लीजिए, फिर भले ही पार्ट डिफरेंस ढूंढने चले जाना। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होता है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 2p - 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये होना चाहिए फेज डिफरेंस। ठीक है, चलो फर्स्ट ही चाहिए आपको, फर्स्ट चाहिए तो p की जगह 1 डालने से काम चल जाएगा। तो डेल फाई = पाई। देखिए ज़रा, क्या फेज डिफरेंस पाई है आपके पास ऑप्शन में कहीं पर, पाई नहीं है ना, ये फेज डिफरेंस पाई रेडियन है। ठीक है, पाई रेडियन फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस और निकाल लो। डेल x = पाई को किससे रिप्लेस करते हैं अपन, λ/2 से। लैम्डा दिया है आपको 6320 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 3160 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो यहाँ पर का आंसर बेटा ये गलत हो जाएगा फर्स्ट। अरे यार बेटा, मैं क्या है काफ़ी देर से सॉल्व करते हैं ऑनलाइन से, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये इतना छोटा छोटा, ये मैक्सिमा बोला है और मैं मिनिमा के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे पिछला एक क्वेश्चन था, उसमें मिनिमा की जगह मैक्सिमम सॉल्व कर रहा था। चलो गए, वापस आओ, चलो वापस आओ। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे फर्स्ट मैक्सिमा के समय का पाथ या फेज डिफरेंस पूछा गया है। तो आप कोई भी एक चीज़ निकाल लें, फर्स्ट मैक्सिमा यानी ब्राइट, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ निकालने चलते हैं। तो डेल फाई कैसा होता है बेटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फॉर B1, P की जगह 1 डाल देंगे हम, तो 2 पाई आ जाएगा, है ना। P की जगह 1 डाल दिया आपने, फर्स्ट ही चाहिए, सेंटर वाला नहीं चाहिए, सेंटर के लिए 0 डालते हैं। ये काम फर्स्ट बोला तो 1 × 2 पाई, मैंने पाई का इवन मल्टीपल, पहला वाला इवन नंबर 2। क्या 2 पाई है आपके पास ऑप्शन में, नहीं है, तो फेज डिफरेंस में चले जाओ। 2 पाई को किससे रिप्लेस करते हैं, 2 पाई जहाँ लिखा होता है वहाँ पर लैम्डा लिखा होता है, तो बस ये हो गया लैम्डा। लैम्डा कितना है, 6320 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। पार्ट डिफरेंस है 6320 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, instead of taking slits of equal width, one slit is made twice as wide as the other. Then in the interference pattern, intensities of both maximum and minima increase वगैरह वगैरह। आप देखिए, स्टैंडर्ड YDAC वो है जिसमें आपका दोनों स्लिटें एक जैसी रहती हैं। अभी आपसे ये बोला जा रहा है कि एक स्लिट थोड़ा सा वाइड ले ली हमने, यानी एक स्लिट ज़्यादा की ओपनिंग ज़्यादा है, यानी स्टैंडर्ड YDAC में दोनों स्लिटों से सेम इंटेंसिटी एंटर करती है लाइट की। यहाँ क्या होगा, I0 और 2I0 ऐसे एंटर करेंगे।
यहाँ आपको पता है आई मैक्सिमम आपका 4I0 होता है और आई मिनिमम आपका 0 होता है। सबसे पहले तो ये बात कि यहाँ आई मिनिमम 0 नहीं होगा, क्यों? √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर का केस लगेगा। तो यानी ये तो बढ़ गया भाई, पहले 0 थी इंटेंसिटी और कुछ ना कुछ अब होगी, तो जो डार्क फ्रिंजेस हैं मिनिमास जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस विल इंक्रीज, क्योंकि पहले तो 0 ही थी ना, अब कुछ भी आएगी। √I1 माइनस ये √I1 हो जाएगा, ये I1 है और ये I2 है। इस बार ये 0 नहीं होगा माइनस करने पर, पहले 0 होता था। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज। अच्छा, मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पर अब जो आई मैक्सिमम डैश होगा इस कंडीशन में, है ना, वो √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर होगा, यानी √I1 यानी √I0 प्लस √2I0 इसका स्क्वायर होगा। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, नीचे ला रहा हूँ। तो यहाँ नई आई मैक्सिमम डैश जो है वो हो जाएगी आपकी I0 तो बाहर हो जाएगा कॉमन निकल कर 1 प्लस √2 का स्क्वायर, और √2 होता है 1.4, 1.4 प्लस 1 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर। ये 2 से ज़्यादा बड़ा नंबर है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता था, लेकिन ये तो 2.4 का स्क्वायर है, ये होगा 5.76 I0। यानी ब्राइट फ्रिंजेस जहाँ मैक्स बन रही हैं उनकी इंटेंसिटी जो अब आ जाएगी किसी एक स्लिट को ज़्यादा ओपन कर देने, डबल कर देने पर, वो इतने टाइम्स होगी, जबकि पहले कितनी थी 4I0, कितनी थी 4I0, तो ये बढ़ जाएगी। मिनिमा तो बढ़ा ही है, ये मिनिमा तो बढ़ा ही है, मैक्सिमा भी बढ़ गया है, तो दोनों की ही इंटेंसिटीज बढ़ जाएंगी, बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ विल इंक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। In YDSE, the ratio of maximum to minimum intensities is 4:1. I maximum by I minimum is 4:1. आपको एम्पलीट्यूड रेशो पूछा हुआ है, तो ये आपको पता है, पहले रूट ले लो, रूट ले लोगे तो 2:1 आ जाएगा, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 + 1 / 2 - 1 दैट इज़ 3:1। ये आपका एम्पलीट्यूड रेशो आ गया। ये शॉर्टकट है बेटा, आपको बताया गया है क्लास में कैसे मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी स्टाइल से। पहले रूट लिया, रूट लेने के बाद जो आया उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3:1। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, इन YDSE सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग वाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनो। वाइट लाइट जब अपन यूज़ करते हैं ना बेटा, तभी एक्चुअली क्या होता है कि सेंट्रल फ्रिंज जो होती है ना, वाइट कलर तो मैं स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता, उसकी जगह ब्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप वाइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो सेंट्रल फ्रिंज वाइट होती है, ये सेंट्रल फ्रिंज वाइट होती है, और यहाँ कुछ कलर्स देखने को मिलते हैं। ये फ्रिंज आपकी वाइट होती है सेंटर वाली, क्योंकि यहाँ 0 के पास रेफरेंस से पहुँचती है, ये वाइट होती है, और यहाँ पे कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइड में इसके कलर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप वाइट लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज को अलग ही होती है, वो वाइट कलर की दिखती है, बाकी फ्रिंजें कलर्ड दिखेंगी, तो आप सेंट्रल फ्रिंज को पहचान सकते हैं, है ना। दिस इज द क्वेश्चन। तो यूजिंग वाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करते हैं, मान लो येलो कलर के लाइट इस्तेमाल करते हो, तो सारी ब्राइट फ्रिंजेस एक जैसी दिखेंगी, उसमें अंतर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब सेंट्रल वाइट लाइट का यूज़ करते हो तो सेंट्रल फ्रिंज आपकी यहाँ इसके सेंट्रल फ्रिंज के बनने में लैम्डा का डिपेंडेंस रहता ही नहीं है, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। जबकि दूसरी जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनमें पार्ट डिफरेंस कैसा होता है, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। किसी में इतना होगा, किसी कलर के लिए, किसी दूसरे कलर के लिए, ये लैम्डा पे डिपेंड किया करेगा। लेकिन जब 0 होता है तो फिर लैम्डा कुछ भी रहा हो, अगर आपने पी की जगह 0 नंबर डाल दिया है यहाँ पर, तो फिर लैम्डा कुछ भी रहा होगा, पार्ट डिफरेंस तो 0 आएगा। तो सारे कलर्स जो हैं के बीच में पार्ट डिफरेंस 0 होने के कारण वो कलर वाइट हो जाता है, ये कारण है। तो आंसर होगा इसका, वाइट लाइट को यूज़ करके आप पहचान सकते हो सेंट्रल फ्रिंज। 34। इन YDSE एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट वॉज चेंज फ्रॉम 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा आपकी पहले थी 7000 एंगस्ट्रॉम। ये है आपकी 34th क्वेश्चन। और लैम्डा डैश जो बाद में हो गई है 3500 हो गई है, ठीक है। वाइल डबलिंग द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, सेपरेशन स्लिट को आप डबल कर रहे हो, ठीक है, विच डबल कर रहे हो बेटा, 2D लिखो,
डबल करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एक्सपेरिमेंट. द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस चेंजेस. अच्छा, तो एक तरीके से ये बोले कि लैम्डा आपने हाफ कर दिए, ये लैम्डा डैश आपने हाफ कर दिए, 7000 की जगह 3500, और स्लिट सेपरेशन को आपने डबल कर दिया है. तो वो बोल रहा है कि फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो आपको बताना है. ठीक है, तो चलो सीधे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगाते हैं. लैम्डा डी बाई डी. लैम्डा आपने हाफ किया है और स्मॉल डी आपने डबल किया है, तो अल्टीमेटली कैपिटल डी तो वही है. तो ये आपका 1/4 आ गया, 1/4 ऑफ बीटा हो जाएगा, 1/4 ऑफ बीटा, नया बीटा डैश. तो यानी फ्रिंज विड्थ कम हो जाए, कम हो गई, फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो कम हो गई, 1/4 हो गई. तो आपका विड्थ ऑफ फ्रिंजेस चेंजेस, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस चेंजेस. सही बात तो है, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस चेंज हो जाएगी. एक मिनट, फिर मैंने कुछ गलत डाटा तो नहीं ले लिया, एक बार फिर से देखता हूँ. वेवलेंथ इज चेंज फ्रॉम 7000 टू 3500, यानी लैम्डा आपने हाफ करी है, सही लिखा है मैंने. लैम्डा डैश इज लैम्डा बाई 2 वाइल डबलिंग द, अरे सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, हाँ ठीक है ना, डबलिंग द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स. विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. यानी सेपरेशन डबल कर रहे हो ना, डी डबल कर रहे हो. तो डी की जगह 2 लिखा है मैंने, लैम्डा की जगह हाफ लिखा है, 1/4 आया है, सही है. तो फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंजेस चेंजेस. अच्छा, नॉट ट्रू ढूंढना है बेटा, ये नॉट ट्रू ढूंढना है, ये तो सही है, छोड़ो. कलर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस, हाँ चेंज, क्योंकि वेवलेंथ अगर बदल गई तो कलर तो बदल ही जाएगा. सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस, सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस चेंजेस, ये भी फ्रिंज विड्थ बदली है तो सेपरेशन तो बदलेगा ही. सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस रिमेन्स अनचेंज्ड. सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस रिमेन्स अनचेंज, ये गलत है बेटा. फ्रिंज विड्थ अगर आपकी चेंज हुई है तो सब कुछ बदलेगा, ठीक है ना. तो ये आपका आंसर है. आया समझ में? ठीक है, फ्रिंज विड्थ बदली है तो चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो, है ना. दो लगातार डार्क के बीच की डिस्टेंस भी चेंज होगी और दो लगातार ब्राइट के बीच की भी डिस्टेंस चेंज होगी. क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं. इन अ YDAC सेटअप द स्लिट सेपरेशन इज़ 1 mm. डी आपको 1 mm दिया है और स्क्रीन इज़ 1 मीटर. फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर. लैम्डा आपका 500 नैनोमीटर. डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, है ना. वाई चाहिए आपको, वाई किसका चाहिए, थर्ड मिनिमा का. वाई ऑफ थर्ड डार्क. सीधे फॉर्मूला लगाइए. थर्ड डार्क यहाँ क्या होता है, बल्कि यहाँ का फॉर्मूले में आपको मैंने बताया थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप सबसे पहले ये कर लिया करिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 डेल एक्स. ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और डेल एक्स की जगह लिख दिया करिए वाई डी बाई डी. तो अपने आप फिर फॉर्मूला बन जाएगा वाई डी बाई डी. तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये 2 को अंदर ले लेना, इसे अंदर लेने के कारण वो चीज़ याद करने में मुश्किल हो जाती है. तो हो जाएगी p-1/2 लैम्डा डी बाई डी. अब इसमें डाल दीजिए p की जगह 3, y थर्ड डार्क. 3-1/2, 2 is 6 - 1, 5/2 लैम्डा डी बाई डी. लैम्डा की वैल्यू डालो 500 10⁻⁻9, कैपिटल D 1, स्मॉल d 10⁻⁻3. तो अल्टीमेटली आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 25/2 12.5. तो ये हो गया 10 की पावर्स गिन लीजिए, -9 और ये 2, -7 -7 -3, -7 ऊपर -3 नीचे, -4 बचा. ठीक है, एक माइनस इसका यूज़ कर लीजिए तो 1 डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1.25 mm. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. अगले क्वेश्चन में आते हैं. तो अगला क्वेश्चन है आपका 36. इन YDAC द फ्रिंज विड्थ इज बीटा. फ्रिंज विड्थ आपको बीटा दिया है. इफ इंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी. तो फ्रिंज विड्थ होती है बेटा लैम्डा डी बाई डी और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा आपका 1/n टाइम्स हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो बीटा डैश जो होगा वो बीटा बाय n हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा के डायरेक्टली है और लैम्डा आपका 1/n हो जाएगा. तो आपका आंसर होगा थर्ड. क्वेश्चन नंबर 37. इन एन एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन with a light of this.
what should be the wavelength of the light source in order to obtain fifth bright fringe at the same place। यानी लैम्डा आप एक दे रहे हो और उसका ऑर्डर बता रहे हो, वहाँ पर क्या मिला हुआ है, थर्ड ब्राइट, और फिर दूसरी जो चीज़ है उसका लैम्डा पूछ रहे हो और उस समय फिफ्थ ब्राइट बनानी है। तो आप यहाँ सीधी सी बात है, दोनों ही ब्राइट पोजीशंस हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन ऑफ pth ब्राइट, p लैम्डा d बाई डी। अब इस पोजीशन में p आपका दोनों में डिफरेंट है और लैम्डा डिफरेंट है, ये दोनों चीज़ें अनचेंज्ड हैं, तो p लैम्डा को उठा लीजिए। चलिए बाद वाला यानी फिफ्थ ब्राइट, ठीक है, और पहले वाली चीज़ थी थर्ड ब्राइट, सामने आ जाइए। बाद वाला यानी फिफ्थ ब्राइट के समय का p लैम्डा रखिए 5 लैम्डा डैश, ये लैम्डा डैश आपको बाद वाला निकालना है। पहले वाला थर्ड ब्राइट था 3 और लैम्डा उसका दिया था 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो और ये y दोनों सेम है क्योंकि पोजीशन वही है, स्क्रीन का पॉइंट वही है, तो ये y कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2100 बाय 5 नैनोमीटर, दैट इज़ ये आ जाएगा 5 4 220 नैनोमीटर। ये है आपका आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए ये आपकी DPP 1 हो गई।